नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ताज लैंड्स एंड में 5 स्टार होटल जो है मुंबई में। अभी मैं पुणे से आया हूँ, आपने देखा होगा मैंने कल मैच कवर किया, सुबह निकला पुणे बाय रोड, ढाई घंटे में मुंबई पहुँचा, अपने मुंबई वाले घर गया, लंच किया, नहाया और सीधे यहाँ पे ताज लैंड्स एंड आया हूँ, क्योंकि आज एक ख़ास अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पर। मेरे दोस्त और पुराने कॉलीग विमल कुमार, जिन्हें आप विमल बुआ के नाम से जानते हो, जिन्होंने पिछले 4-5 साल में तूफ़ान मचा रखा है यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब चैनल as a fantastic cricket reporter, someone who stayed true to his passion of covering cricket from the ground. विमल कुमार, जिनके साथ मैंने बहुत बहुत साल पहले IBN 7 में काम किया था और मैं कह चुका हूँ बहुत बार अपने पॉडकास्ट पर कि विमल कुमार वाज द गाय। जब हम कॉलीग्स थे, वो IBN 7 में थे, मैं नेटवर्क 18 में था, क्रिकेट नेक्स्ट का मैं एडिटर था। विमल वाज द फर्स्ट पर्सन हू टोल्ड मी, जेमी, स्टे इन डिजिटल बट गेट इनटू टीवी, यू हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ क्रिकेट, तुम्हारा एक प्रेजेंस है और तुम जब हिंदी में बात करोगे, एक गोरे रंग के बंदे को हिंदी बोलते जब पब्लिक देखेगी, वो भी क्रिकेट के ऊपर, तो तूफान मच जाएगा। तो बहुत साल पहले की बात है ये। एंड नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू कम टू विमल्स सेकंड बुक लॉन्च, इट्स कॉल्ड लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। एंड आज उनके साथ आज मंच पर इरफान पठान, आकाश चोपड़ा और पार्थिव पटेल भी होंगे। तो आई हैव कम टू सी विमल, माई ओल्ड फ्रेंड, एंड टू कैच अप विथ गुड former cricketers turned analysts in Akash Chopra, पार्थिव पटेल एंड इरफान पठान भाई। तो देखते हैं आज का प्रोग्राम कैसा है, एक झलक दिखाता हूं मैं आपको, आइए मेरे साथ। तो आप जो ये किताब में पढ़ेंगे वो एक्चुअल जो रियल लाइफ में हुआ होगा और जिसको आप जिंदगी में आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, वो किताब रहेगी। मैं भी खुद भी इस किताब को पढ़ने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया है। पहले सिर्फ खेलता था, बात करता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है। क्योंकि अब क्या है ना कि चोपड़ा जी जैसे जो महान कमेंटेटर, उनके बगल में बैठ के बात करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। और हमारे पार्टी साहब भी है, उनके साथ भी बैठ के बात करनी पड़ती है, तो थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट की। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। क्रिकेट के लिए एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जो भी हूँ आज क्रिकेट के लिए हूँ। क्रिकेट ने मुझे दिया है, भारतीय फैंस ने मुझे दिया है, और भारतीय क्रिकेट ने मुझे दिया है। जो भी मुकाम हासिल किया है, चाहे वो इज्जत के तौर पे हो, फाइनेंशियली चाहे वो, या खुशियां हो, पढ़ाई ज्यादा मैंने की नहीं है। पढ़ाई मैंने सिर्फ 10 तक की है, ज्यादातर क्रिकेटरों का वही हाल रहता है। लेकिन हम जो भी है, जो भी सीखते हैं, हम क्रिकेट में जितनी भी चीजें आई, चाहे वो दिक्कतें आई, चाहे कामयाबी आई, चाहे वो जो उतार चढ़ाव की हमेशा बात होती है वो आई, वो हमारे लिए लेसन थे। वो हमने जो सीखा है उसको हमने तब्दील किया है अपनी जहन में। कई बार बैंक बैलेंस में भी तब्दील हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो लाइफ लेसन है, आई एम श्योर जितने भी स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो कुछ सीखना चाहते हैं, इस किताब में वो जरूर होगा। सो आई विश विमल भाई and I wish Ashish bhai all the luck. I really hope that this book goes to millions of copies and people read it. So wish you all the luck. Thank you. Are always getting interviewed by people. Today is the first time when a psychologist, it's a positive psychologist, will ask you questions. Idea is not to find out what is not working with you. Idea is to find out what is right with you, right? प्रेशर मत डालो बैटिंग वाला प्रेशर हो गया तो मिस्टेक थोड़ी करना। So we will have few questions from our side. किताबें लिखना आसान नहीं है, आपको पता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी किताब मैंने पढ़ी आउट ऑफ ब्लू, which was about Rajasthan team winning the Ranji Trophy for the first time, if I'm not wrong. I wanted to ask you how exactly that felt as somebody who is part of it, and what life lessons you could pick up from there. And did you ever feel that it was life lessons and it can be looked at from that perspective? Firstly, congratulations both of you. Thank you. Thank you. Really good life lessons from cricket. Actually, does very very well. And it's good that you've written a book because even though we are in the age of AI, eventually AI crawlers are going to see what's been written, and they'll draw the conclusions from what is the written word. So that's very important. So thank you. Because my kids will eventually see, now we are parents, so we think about them. Uh, that was, by the way, my second book. My first was Beyond the Blues, then we went to Out of the Blue. So, incidentally, when I started writing the first book, that meant to be just a diary, a daily diary note. It worked out well. We won the Ranji Trophy. Then we went to Rajasthan, we won the Ranji Trophy again.
but that was after we won the Ranji Trophy is when I actually wrote the second book. Uh, when you're writing the book, of course, it's the labor of love. We all know that you don't really make a lot of money. In fact, you make very little money. Let's be honest. But you want to write because and you whatever you learn, whatever your experiences, impressions, you want to express them and share. Maybe that's the whole idea. And there are multiple lessons on a daily basis. When you're interacting with your teammates, when you are facing challenges, when you're talking to yourself, when you're down and out, you go through a gamut of emotions in just one day of playing cricket at any level. It could be gully cricket, it could be playing for India. Uh, and you have to deal with them on a daily basis. And, and you keep learning, you keep moving, and that is why I see this is lessons from cricket, of course, and in sport in general. So cricket should not be seen in isolation. अकेली नहीं है ये अगर आप sport को देखिए, sport is very lifelike, and sport also teaches you every day, and that is why all kids actually stop spending too much time on the keyboards or go to the ground and play, because invaluable lessons is what you automatically keep learning throughout your life. You fall, you walk, you run, failure, success, just the discipline, the determination. You don't have to teach these lessons, and you just imbibe them while you are playing the sport. मेरे सारे बड़े लोग होते हैं स्टूडियो में, तो हमें ग्राउंड में जाना है, तो ये एस्टैब्लिश्ड है, हमें अपना नाम बनाना है अभी। ये अच्छा लगता है आपको भी स्मेलिंग, और इरफान का हम लोगों ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो आए। मैंने उनको कहा भी कि इफ ही वांट्स ही कैन स्किप, बट फिर भी उन्होंने कहा कि भाई मैं पैनल डिस्कशन का हिस्सा नहीं हो पाऊंगा, कि ही वाज नॉट फीलिंग वेल, बट आई विल कम। लेकिन जो एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिए जो इन दोनों के सामने, और इरफान भी थे, बहुत सारे क्रिकेटर, मैं ये कह सकता हूँ क्रिकेट ने जो मुझे, जो ये किताब का जो एक आइडिया था, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, मेरे लिए सबसे बड़े लेसन्स ये है, ये प्लेयर्स से अगर हमें सीखना है तो ह्यूमिलिटी। इन प्लेयर्स को मैंने रणजी ट्रॉफी डेज में देखा, इंडियन टीम के साथ स्टारडम में देखा, इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद ये बाहर रहे, इंजर्ड रहे, फ्रस्ट्रेशन में देखा, आज ये कमेंटेटर हैं, सोशल मीडिया पे इनके मिलियंस की फॉलोइंग है, इवेंट्स में जाते हैं, बट इनका जो बिहेवियर है, इनका बदला नहीं, क्योंकि मैं तो वैसा ही हूँ, रिपोर्टर हूँ, राइटर हूँ, इनकी जो स्टेटस है वो दैट कीप्स चेंजिंग मतलब इन द सेंस आप देखिए इनकी प्रोफाइल हो, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है इंसान के तौर पे, मुझे लगता है कि मैं, अगर मेरे से कोई भी पूछेगा आकाश चोपड़ा, इरफान पठान या पार्थिव पटेल कितने मैचेस खेले, क्या किए, नहीं, इंसान के तौर पे इनका इंपैक्ट, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर हियर। और ये मुझे लगता है लीडरशिप लेसन्स जो है सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है कि आप चाहे कितने भी कामयाब हो, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस रूम में या यहाँ पर भी, there are very few people who can accomplish as much as these two gentlemen have. So Parthiv, my first question to you, because cricket teaches the first thing about partnership, about team game, it's not about individual. That is what we have tried to do. This is partnership, and this was a new format for me, because normally I have written 2 books in individual capacity, and that was purely focused on cricket. But here it was like happiness, positivity, life lesson, and both of us, childhood friend Ashish, we have tried to integrate these two. So how much important is partnership and being a team man? Because you have played for some of the wonderful teams. You have played in Ganguly era, you have played in Virat era, Dhoni era, but very few people can claim. Not too many people know that you started as a 17-year-old. मेरा claim to fame तो वही है कि I started at 17. But yeah, I think see, partnership एक चीज है ना कि ये गेम में कोई अगर एक बैट्समैन अगर 100 रन बना देगा, बट सामने कोई रन नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और सेम चीज है, अगर बॉलर 5 विकेट भी ले लेगा लेकिन सामने से विकेट नहीं जाएगा तो फिर वो टीम का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और एक चीज जो सिखाई गई है छोटे से तब से कि टीम गेम में सबसे ज्यादा खुशी तभी होगी जब आपकी टीम जीतेगी, नहीं तो फिर उसका कुछ फायदा भी नहीं है। और खुद भी अगर ऊपर जाना है तो आप जितने जो जीत रहे हैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। और एज अ प्लेयर आप वो देखते हैं कि अगर सामने वाला कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसको किस तरह से काउंटर करते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप हो रही है, कोई सामने वाले बैट्समैन को किसी बॉलर खेलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कहेंगे कि मैं थोड़े 6 बॉल ज़्यादा खेलूँगा, आप दूसरे एंड करो। और सेम चीज़, क्योंकि वो जो चीज़ आप करेंगे वो चीज़ आपको भी फायदा होगा क्योंकि आप भी कभी तकलीफ में आएंगे, तो
वही चीज़ होती है कि वो गिव एंड टेक वाला जो काम होता है वो आपको ये सिखाता है गेम। बट एंड ऑफ द डे हैप्पीएस्ट ड्रेसिंग रूम वही होता है कि जो टीम जीतती है, क्योंकि ये अब सबसे चीज़ सिखाई गई है कि लाइफ में एक साथ तभी आएगी कि जब आप खुश रहें, और वो खुश तब रहेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल जीतना ही होगा, आप कितने भी रन बना ले लेकिन टीम नहीं जीतेगी तो फिर कोई फायदा नहीं होता।